साहब जी पधारे हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन है, गुरु जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बीच श्रद्धेय संश्री गुरुश्याम साहब जी विराजमान हैं, हम आपके विचार से लाभान्वित होंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आएँ और इस अवसर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्रद्धेय संश्री गुरुश्याम साहब जी। सभी लोग बैठ जाए। को कम करो, कम करो। अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम आप सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साल में 12 बार पूर्णिमा होता है, पर इसी आषाढ़ पूर्णिमा को ही क्यों गुरु पूर्णिमा कहते हैं, और पूर्णिमा को क्यों गुरु पूर्णिमा नहीं मना लेते? पूर्णिमा तो पूर्णिमा है। जैसे पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण रूप से विकसित रहता है, प्रकाशित रहता है, तो हर पूर्णिमा में रहता है, इसी पूर्णिमा में क्यों? वस्तुतः पूरा काल से ये धारणा है, लोग कहते हैं जैसा भी हो कि इस पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, और वेदव्यास ने आर्य परंपरा के लिए, हिंदू परंपरा के लिए जो काम किया है वो अद्वितीय है। तो उसी के सम्मान में, वेद व्यास जी के सम्मान में आज का जो पूर्णिमा है वो मनाया जाता है। जैसे चंद्रमा तो रोज चमकता है पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा को या आषाढ़ महीना में कह लीजिए, चंद्रमा को बादल घेरा हुआ रहता है, चंद्रमा को सब तरफ से बादल घेर देता है, फिर भी चंद्रमा से प्रकाश निकलता रहता है, प्रकाशित करता है। यद्यपि चंद्रमा पर प्रकाशित है, फिर भी वह प्रकाश देता है। साथ साथ उनको बादल उनको ढकना चाहता है, फिर भी वह प्रकाश देता है। ऐसे ही गुरु पूर्ण है, गुरु में पूर्णता है, ज्ञान वैराग भक्ति रहनी सब प्रकार से गुरु पूर्ण होते हैं, और शिष्यगण बादल के समान, और उन बादलों को गुरु अपने ज्ञान से प्रकाशित करता है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा आज आषाढ़ पूर्णिमा का दिन का महत्व है। ये केवल धार्मिक लोग ही मनाते हैं ऐसी बात नहीं है। यद्यपि कहानी के अनुसार तो धार्मिक लोगों से ही चालू हुआ, लेकिन हर लोग
इस पूर्णिमा को मनाते हैं, अपने अपने गुरुदेव का याद करते हैं, यथाशक्ति दोषों को त्यागने का संकल्प लेते हैं और जो बन पड़ता है भेंट स्वरूप गुरु को देते हैं। ये भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य, जैसे पुरा काल में गुरुकुल की बात आती है तो पुरा काल में शिष्य गुरुदेव को भेंट करते थे इस दिन, और वह स्थायी रूप से उस दिन से वह पढ़ने के लिए, गुरु के ज्ञान अर्जित करने के लिए वो वहीं गुरुकुल में रहते थे। तो इस कुछ लोगों का मानना है कि जो साधु संत होते हैं विरक्त गुरु के रूप में होते हैं, वे लोग आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से चौमासा एक जगह निवास करते थे। तो शिष्यगण उस दिन से गुरु की पूजा करके 4 महीना के लिए, मतलब केवल बरसात के लिए, बरसात भर के लिए वह एक जगह निवास करते थे और रोज उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। इस प्रकार आज की ये पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में इस प्रकार से मनाया जाता है। आप विभिन्न प्रवक्ताओं के, विभिन्न विचारकों के विचार अभी सुने कि गुरु श्रेष्ठ है, गुरु सब प्रकार से पूर्ण है, और ये कोई नया अर्थ नहीं है कि गुरु अंधकार को दूर करता है, ये बहुत पुराना अर्थ है। गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। मिट अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। जो अंधकार को मिटा करके प्रकाश देता है, शिष्यों में प्रकाश फैलाता है, वो गुरु है। साथ साथ गुरु भी उसी मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि हर आदमी दुखी है और उस दुख को निवारण के लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से जो दुखी होता है, शरीर में जो कष्ट आता है, उसके लिए तो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, लेकिन गुरु का खास काम है वो शिष्य के मानस रोग को दूर करता है, मन के विकारों को दूर करता है, वही उनका ज्ञान देना है। हर गुरु सभी शिष्य के विकारों को हरता है। आप अभी अभी कितने प्रवक्ताओं के विचार सुने, कितने विचारकों के विचार सुने कि गुरु सब प्रकार से सक्षम होता है, व्यवहार से लेकर के आध्यात्म तक गुरु वैसे ही बताता है जैसे एक माँ। नाखून आपके कटे हैं कि नहीं, बाल आपका ठीक है कि नहीं, कपड़ा आपका ठीक है कि नहीं, ये व्यवहार से लेकर के जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, इन सारे चीजों को गुरु हमें बताते हैं। तभी कहा जाता है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। अभी आप सुने कि गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़ा के समान है। कोई एक कंकड़ भी आ जाए मिट्टी में ना, तो घड़ा सचमुच सही नहीं बनेगा। ऐसे ही शिष्य के अंदर कोई भी विकार आ जाए तो
वो घड़ा जैसे सही नहीं बनता है, ऐसे शिष्य अपने पूर्णत्व में गुरु जैसे है वैसे वह स्वयं नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें कंकड़ आया मतलब छेद हो गया, किसी प्रकार विकार आया मतलब वह गुरु के ज्ञान को अर्जित नहीं कर पा रहा। इसलिए गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, कुछ भी बुराई है उसको, कुछ भी दोष है, जरा सा भी कंकड़ है तो उसको कुम्हार बिल्कुल मिट्टी को छान देता है। ऐसे ही गुरु शिष्य को के अंदर, गुरु शिष्य के अंदर कोई भी विकार रहने नहीं देता है, बिल्कुल स्वच्छ देखना चाहता है। गुरु जैसा है अपना ऐसे ही शिष्य को बनाता है। कहा तो यह जाता है कि पारस पत्थर लोहा में स्पर्श करता है तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन ये पारस का काम है। लेकिन गुरु क्या करता है, पारस के समान है, वह पारस ही बना लेता है, ना कि सोना बनाता है। गुरु जैसे हैं वैसे ही शिष्य को बनाता है। अब हमारी कमजोरी है कि हम कितने गुरु के बताए अनुसार चल पाते हैं। यदि गुरु के बताए अनुसार नहीं चल पा रहे हैं तो हमारी कमजोरी है, गुरु की कमजोरी नहीं है। गुरु जैसा बताते हैं वैसा हम चले। गुरु वैद्य है, गुरु माता है, गुरु पिता है, गुरु सब कुछ है। आप कहेंगे कि ये सब जितने बताए जा रहे हैं, सभी प्रवक्ताओं द्वारा जो उपदेश दिए जा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बातें रख रहे हैं, ये तो साहित्य में भी मिल जाएगा, साहित्य तो में भी मिलेगा। जिनके आचरण, जो अपने आचरण में नहीं उतारे, वे भी बातें बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं रखता। हम पहले अपने जीवन में उतारें। जैसे लोगों को हम उपदेश देते हैं, जैसे लोगों को चलने का एक रास्ता बताते हैं, ठीक ऐसे ही हम सब लोगों को भी अपने जीवन में उसे उतारने की आवश्यकता है। तो मैं क्या कह रहा था कि गुरु जो है सबको ज्ञान देता है, और वह पुस्तक में जो लिखा है वो सब जानते हैं, वो एक माध्यम है। जैसे एक मेडिकल में बहुत सारी दवाइयां रखी गई है, तो एक अनाड़ी आदमी, अनभिज्ञ आदमी तो कौन सा दवाई कौन से रोग में काम आता है तो नहीं जान पाएंगे ना। उसको वैद्य और डॉक्टर ही बताते हैं। ऐसे ही गुरु हैं। पुस्तकों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, जैसे मेडिकल में बहुत सारे दवाइयां रखे गए हैं, ऐसे ही पुस्तकों में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसको कहाँ उपयोग करना है वो गुरु ही बताते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता हर जगह है। हम गुरु की आवश्यकता को न भुलाएं। गुरु जो देता है वह सबको समान रूप से देता है, वो भेदभाव नहीं करता। जैसे हमारे ऋषि कहते हैं कि सबको एक ढंग से देने की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरु ऐसे ही हैं, सबको एक ढंग से देते हैं। गुरु किसी पर भेदभाव नहीं करते,
हाँ, जैसे सदगुरु कबीर ने कहा है, बोए मुट्ठी का फेर काहे बिरवा रूखरा एगुन खेत के, खेत भला बीज भला बोए मुट्ठी का फेर काहे बिरवा रूखरा एगुन खेत के। गुरु तो सबको एक ढंग से देता है। आप जानते हैं कि जब क्लास में शिक्षक को भी गुरु कहा जाता है, लेकिन गुरु और शिक्षक में थोड़ा अंतर है। तो क्लास में जो शिक्षक होते हैं वो भी एक ढंग से सभी विद्यार्थियों को एक जगह बैठ करके अपना लेक्चर देता है, लेकिन कौन कितना ग्रहण करता है वह विद्यार्थी शिष्य पर निर्भर करता है। तो गुरु सबको एक ढंग से बात बताते हैं, सबको जीवन सुखी और शांत हो इसके लिए उपदेश करते हैं। हम सबको चाहिए कि गुरु के उपदेश को, गुरु के बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और उससे जीवन सफल करें। हम गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार का खोट है, किसी प्रकार की बुराई है, उसे मैं निरंतर त्यागने का संकल्प लेता हूँ। निश्चित रूप से ये संकल्प लेकर के हम लोग यदि यहाँ से जाएंगे तो हमारे जीवन में कहीं कुछ दोष रह गए हैं ना, वो भी धीरे 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 आप उस दोष को त्याग सकेंगे। गुरु में ऐसी शक्ति है जो आप उसको ग्रहण करेंगे तो उन दोषों को त्याग सकेंगे। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान है। आप एक बार जय जयकार की ध्वनि जरा जय से जय जयकार की ध्वनि जरा बाहर जाए इतनी आवाज में बोले, जो बाहर बैठे लोग हैं ना वो भी जान जाए कि गुरुदेव अब मंचासीन हो गए हैं और वो बाहर से अंदर आ जाए। जरा दोनों हाथ उठा करके जय जयकार की ध्वनि करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद।